Welcome to the first lecture on the project work. So in our project work, we will be developing a dynamic website using the PHP and MySQL. The PHP and MySQL, this is the one of the most happening combination in the market. तो बहुत सारी अब लेटेस्ट चीजें आ गई हैं, नोड JS, एंगुलर, रिएक्ट, तो बहुत नोड जेएस के बेस पे ये बहुत ही ट्रेंडिंग है आजकल। लेकिन आज भी पीएचपी और माई सीक्वल इनका जो आपस का कॉम्बिनेशन है वो इतना अच्छा है कि मैनी ऑफ द डेवलपर्स, मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स, वेब डेवलपर्स, नो दे आर यूजिंग द पीएचपी एंड माई सीक्वल। बहुत लोगों के लिए तो ये उनकी फेवरेट है, पीएचपी एंड माई सीक्वल, इसका कॉम्बिनेशन। तो हम डेवलप करेंगे एक डायनेमिक वेबसाइट। तो अब डायनेमिक वेबसाइट के लिए हम पीएचपी और माइस्क्ल को यूज करेंगे, क्योंकि पीएचपी जो है दैट इज बेसिकली सर्वर साइड लैंग्वेज। सर्वर साइड लैंग्वेज मींस कि एप्लीकेशन लॉजिक जो होगा दैट विल बी इंप्लीमेंटेड ऑन द सर्वर साइड। इसका जो लॉजिक रहता है, सपोज कीजिए दिस इज योर क्लाइंट, दिस इज द सर्वर। तो जो एप्लीकेशन लॉजिक रहता है पीएचपी में दैट इज इंप्लीमेंटेड ऑन द सर्वर साइड। तो मींस वो सारा लॉजिक जो पीएचपी को एग्जीक्यूट करेगा दैट रिजाइड्स ऑन द सर्वर साइड, इसीलिए इसको सर्वर साइड लैंग्वेज बोलते हैं। द क्लाइंट विल रिक्वेस्ट एंड द processing, the execution will take place at the server side, and after processing the results will be returned to the client. अब जो एप्लीकेशन लॉजिक हम PHP और MySQL के लिए यूज करते हैं, उसके लिए हमारे पास स्पेशल सॉफ्टवेयर है। दो इंपॉर्टेंट या फेमस सॉफ्टवेयर्स हैं, एक है XAMPP और दूसरा है WAMP। बट हमारे इस प्रोजेक्ट वर्क में वी विल बी यूजिंग द XAMPP। तो XAMPP जो है वो PHP की जो सारी लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड करता है, उसके टैग्स को अंडरस्टैंड करता है और उसको प्रोसेस कर सकता है, and it will be installed on the server side. तो इस लेक्चर में we will be discussing कि how to download the XAMPP, install the XAMPP, और उसके बाद वेब सर्विसेज और डेटाबेस सर्विसेज को स्टार्ट कैसे करते हैं, और बाद में लास्ट में हम देखेंगे कि how to test the web and database services. तो चलिए सबसे पहले डाउनलोड करते हैं XAMPP को। तो डाउनलोड करने के लिए लेट्स गो टू द वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर गूगल में जाकर के लेट्स टाइप XAMPP डाउनलोड। तो apache-friends.org नाम की वेबसाइट है जहां पे वैम्प आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हो कि 64 बिट के 3 वर्जन्स अवेलेबल हैं, एक है 7.3 के साथ, 7.4 के साथ, और PHP 8.03। ये विल बी यूजिंग द 7.3.27। तो चलिए डाउनलोड कर लेते हैं जल्दी से। नाउ यू कैन ऑब्जर्व द डाउनलोड हैज बीन स्टार्टेड। तो एक बार जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा देन वी विल इंस्टॉल, और इंस्टॉलेशन के बाद हम देखेंगे कि डेटा सर्विसेज, डेटाबेस सर्विसेज और वेब सर्विसेज को कैसे स्टार्ट करते हैं, और बाद में हम देखेंगे कि उनको टेस्ट कैसे करते हैं। तो इट विल टेक 10 seconds टू डाउनलोड, 10 more seconds to download the XAMPP installer. Yeah, the total size is 155 MBs. It has been downloaded. Now let's go to the setup, और सेटअप पे मैं इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देता हूं। तो चलिए अब XAMPP को इंस्टॉल कर देते हैं जल्दी से। तो XAMPP, और यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो कि कौन कौन सी चीजें आप इंस्टॉल करना चाहते हो। तो हम बाय डिफॉल्ट सभी चीजें इंस्टॉल कर लेंगे। नाउ द सेलेक्ट हियर यू नीड टू सेलेक्ट द फोल्डर वेयर यू वांट टू इंस्टॉल द XAMPP। तो डिफॉल्ट है सी में, मैं सी में ही इंस्टॉल करने जा रहा हूं। तो सी डायरेक्टरी में हमारे पास एक फोल्डर बन जाएगा XAMPP। तो सिलेक्टेड फोल्डर इज नॉट एम्प्टी, इट मींस यहाँ पे पहले से ही कुछ XAMPP रिलेटेड फाइल्स हैं, तो मैं उनको जल्दी से डिलीट कर देता हूं। डन।
तो फोल्डर का नाम नहीं चेंज करेंगे। हियर यू नीड टू सिलेक्ट द लैंग्वेज। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि बिटनेमी इंस्टॉल, बिल्कुल XAMPP इंस्टॉल कर देते हैं। Setup is now ready. Next, preparing to install. Now the installation has been started. Let the setup to be completed. तो सेटअप तो कुछ ज्यादा इसको इंस्टॉल करना मुश्किल नहीं है, आप जैसे आपने नोटिस किया ही होगा। बस you need to read the instructions and after reading the instructions click on the next and the XAMPP will be installed। और एक बार जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा हमारे पास फिर XAMPP का कंट्रोल पैनल आ जाएगा और उस कंट्रोल पैनल के थ्रू हम बहुत ही कन्वीनियंटली इस XAMPP को मैनेज कर सकते हैं, सर्वर को मैनेज कर सकते हैं। तो एज यू कैन ऑब्जर्व ऑलमोस्ट जो अनपैकिंग का प्रोसेस है 75% कंप्लीट हो चुका है विद इन 2 मिनट्स ओनली। तो एज सून एज इट विल बी इंस्टॉल्ड, उसके बाद आपके पास इसका कंट्रोल पैनल आ जाएगा। You just need to wait another minute or two. Unpacking is almost completed. और जैसे ही ये कंप्लीट होगा then we will proceed to the next step. इन द मीन टाइम आप देख सकते हो कि सी ड्राइव में हमारे पास XAMPP नाम का फोल्डर वापस आ चुका है, क्योंकि फाइल सारी अनपैक हो चुकी हैं। तो उसने वो फोल्डर क्रिएट कर दिया जो हमने डिलीट कर दिया था कंप्लीटली। आप देख सकते हो कि दीज आर द कंटेंट्स ऑफ द XAMPP और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जल्दी ही वी विल गेट द कंट्रोल पैनल। फाइल्स हमारे पास सारी आ चुकी हैं। जब तक ये फिनिश होता है मैं आपके साथ एक दो चीजें जो है वो शेयर कर लेता हूं। तो सी के अंदर XAMPP फोल्डर है। XAMPP फोल्डर के अंदर बहुत सारे और फोल्डर्स हैं, बट जो हमारा मेन जो कंसर्न रहेगा वो रहेगा विद htdocs। तो हमारे प्रोजेक्ट की जितनी भी फाइल्स रहेंगी, जो भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, जो भी PHP में काम करेंगे, वो सारी फाइल्स हम इस फोल्डर में प्लेस करेंगे विद द नेम htdocs। तो करंटली आप देख सकते हो इसमें कुछ डिफॉल्ट फाइल्स हैं और अब हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे PHP का तो हम अपनी जो सारी फाइल्स हैं वो यहीं पे इस htdocs नाम के फोल्डर में प्लेस करेंगे। इन द मीन टाइम जब वो कंप्लीट हो रहा है तो मैं एक छोटा सा फोल्डर यहाँ पे बना ही लेता हूं और इसका नाम रख देता हूं फर्स्ट। तो फर्स्ट में वी विल what we will be doing, we will be creating a new project, वो जो टेस्टिंग वगैरह के पर्पस के लिए हम इसको यूज करेंगे। now as you can observe on the screen it is almost completed। फिनिश कर देते हैं इसको। तो अब हमारे पास दिस इज द कंट्रोल पैनल। आपको स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स में XAMPP के अंदर XAMPP कंट्रोल पैनल। तो चलिए अपाचे सर्विसेज स्टार्ट कर देते हैं। Apache is basically for web services and MySQL for database services। तो आप देख सकते हो कि Apache सर्विसेज नहीं स्टार्ट हो रही क्योंकि डिफॉल्ट जो पोर्ट नंबर होता है 80 होता है। तो इससे पहले मैं ऑलरेडी जो है मैं ये पोर्ट यूज कर रहा हूं अपने IIS सर्वर के लिए। तो मुझे पोर्ट नंबर जो है डिफॉल्ट वो चेंज करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से चेंज कर देता हूं इसको, फाइल को सेव कर देते हैं। चलिए वापस चलते हैं कंट्रोल पैनल में और आप देख सकते हो कि नाउ जो वेब सर्विसेज हैं वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन किस पोर्ट पे स्टार्ट हुई हैं? 8080 पे।
तो आप कैसे वेरीफाई करें कि इंस्टॉल हो चुका है? तो वेरीफाई करने के लिए व्हाट वी विल बी डूइंग, हम जाएंगे ब्राउजर में, और ब्राउजर में जाने के बाद वी विल बी टाइपिंग लोकल होस्ट कॉलन 8080। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है 8080, क्योंकि मेरा 80 पोर्ट था जो वो ऑक्यूपाइड था, इसीलिए मैंने पोर्ट को चेंज करा। लेकिन अगर आप पहली बार इंस्टॉल कर रहे हो कोई भी वेब सर्विसेज, तो आपके पोर्ट 80 पे चलेंगी, तो सिर्फ आपको लोकल होस्ट लिखना है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि मेरा 80 पोर्ट ऑक्यूपाइड था, इसीलिए मैंने पोर्ट चेंज किया। तो जैसे मैंने 80 पे टाइप किया, आप देख सकते हो अपाचे फ्रेंड्स मींस वेब सर्विसेज हमारी चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम डेटाबेस सर्विसेज को कंफर्म करेंगे, उसके लिए लोकल होस्ट कॉलन 8080/php my admin। तो php my admin पे हमारा डेटाबेस भी ओपन हो रहा है, तो इट मींस डेटाबेस भी प्रॉपरली काम कर रहा है। तो अब मैंने एक फाइल बनाई थी फर्स्ट, अब वो चेक कर लेते हैं, लोकल होस्ट कॉलन 8080, और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूं फर्स्ट। तो ये मेरी फाइल भी आ गई। अब इसके अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूं जल्दी से PHP का वर्जन चेक करने के लिए। तो ये हम आगे चल के देखेंगे, इन टैग्स के बारे में टोटल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मैं एक छोटा सा कोड लिख देता हूं यहाँ पे PHP info, और इसको सेव कर लेते हैं कहाँ पे, सी फोल्डर के अंदर XAMPP के अंदर htdocs में हमने एक फोल्डर बनाया फर्स्ट के अंदर हम नाम रख देते हैं इस फाइल का index.php। तो PHP की इंट्रोडक्शन मैं सारी आपको नेक्स्ट सेशन में दूंगा, प्री प्रोसेसर हाइपरटेक्स्ट के बारे में। तो फिलहाल हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो वापस चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हो कि PHP इन्फो लिखने के साथ ही उसने PHP की सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर दी। सो दैट्स इट विद टुडेज सेशन। मींस हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले डाउनलोड किया XAMPP को, फिर हमने इंस्टॉल करा, फिर वेब सर्विसेज स्टार्ट करी, फिर टेस्ट करी वेब सर्विसेज और डेटाबेस सर्विसेज। तो आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। Thank you very much for joining. See you in the next session.